चलो बाबू, तो आज की टॉपिक शुरुआत होती है कहाँ से? एविडेंसेस से। ठीक है, एविडेंसेस फॉर द क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। ठीक है, यानी अब हम लोग देखने वाले एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। किसको देखेंगे? किसको देखेंगे बाबू? एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। ठीक है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को देखेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रा क्या है? स्पेक्ट्रा अब तक हम लोग देखें क्या? स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ 7 कलर है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है। ठीक है, कैसे 7 कलर का फॉर्मेशन हो रहा है अगर सिंपल से हम लोग देखें तो चलो, एक हमने लिया सोर्स। क्या लिया? सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, क्योंकि व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ ऑल 7 कलर्स। ठीक है, इसको हमने पास कराया किसके थ्रू? एक प्रिज्म के थ्रू। एक प्रिज्म के थ्रू। और फिर इसको जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने ये पाया कि ये जो व्हाइट लाइट थी ये 7 कलर्स में टूट गई। कितने कलर्स में टूट गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलर्स में टूट गए। ठीक है, और नीचे से अगर इन कलर्स को देखा जाए तो दे आर वेब ग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है ना, तो यहां से क्या मिला कि जिनकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी, जिनका वेवलेंथ ज्यादा था, जिनका वेवलेंथ ज्यादा था, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू जिनकी क्या थी? ज्यादा थी, उनका जो डेविएशन था वो क्या था? डेविएशन जो हमारा वो कम था। यानी रेड का डेविएशन सबसे कम और वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। ठीक है, इन्हीं को मिला के हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो यही स्पेक्ट्रम जो है हमें ऑब्जर्व हुआ। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक तरीके का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ये एक तरीके का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। जैसे देखो, अगर तुम क्या करो, अगर तुम वेवलेंथ बढ़ाते जाओ, ठीक है, तो पहले तुम्हें वॉयलेट मिलेगा, फिर वो वॉयलेट क्या होगा? इंडिगो में मर्ज होगा, यानी वो वॉयलेट फिर धीरे धीरे इंडिगो में चेंज होगा। और ये काम कंटिन्यूअस होगा, बीच में कोई एक स्क्रीन नहीं आएगी। मतलब क्या होगा? एकदम धीरे धीरे वॉयलेट जो है वो इंडिगो में चेंज होगा, फिर इंडिगो किस में चेंज होगा? ब्लू में, ब्लू किस में चेंज होगा? ग्रीन में, एंड सो ऑन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, यानी जो कलर चेंज हो क्या है? मर्ज है, यानी ये कलर इसमें जाते हुए मर्ज होके जा रहा है। ठीक है ना, दिस इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, और इसी को अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। ठीक है, तो स्पेक्ट्रा से हम लोग क्या समझेंगे कि किस तरीके से जो लाइट है डिफरेंट सब्सटेंसेस के थ्रू अगर जाती है, या अगर कोई सब्सटेंस है जो लाइट एमिट करता है तो वो किस फ्रीक्वेंसी की करेगा, किस वेवलेंथ की करेगा, ये हमें कौन बताएगा? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है ना, तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। बात समझ में आ गई मैं जो बोला हूं सबको ना? ठीक है, चलो लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, व्हेन अ व्हाइट लाइट, व्हेन अ व्हाइट लाइट is passed through a prism, when a white light is passed through a prism, is passed through a prism, it splits into a series of color bands. It splits into a series of color bands. It splits into a series of color bands called spectrum. Into a series of colored bands called spectrum. Colored bands called spectrum. ठीक है, अब देखो, द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट ranges from violet to red. The spectrum of white light ranges from violet to red. Ranges from violet to red. ठीक है, such a spectrum is known as continuous spectrum. Ranges from violet to red. Such a spectrum is known as continuous spectrum. Such a spectrum is known as continuous spectrum. ठीक है, ठीक है ना। चलो, अब थोड़ा सा हम लोग चीजों को देखते हैं थोड़ा एटॉमिक लेवल पे। ठीक है, आ जाओ। मान लो देखो, ये मेरा केस समझना। ठीक है, मान लो मैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बनाता हूं।
ठीक है, मैं अब क्या बनाता हूं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, ठीक है ना, दे आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है जो यहां पर पाया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी को पाएगा तो ये क्या करेगा, अपने लेवल को चेंज करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, अपने लेवल को चेंज करेगा। तो सपोज करो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से उठ करके यहां चला आया, ठीक है। और जब ये यहां आया है तो ये किसके प्रेजेंस में आया होगा, एनर्जी के प्रेजेंस में, यानी कोई लाइट रे आई होगी जो इसको एनर्जी दी होगा, सॉरी दिया होगा, जिसने इसको एनर्जी दिया होगा। फिर क्या होगा, ये उस एनर्जी को गेन करेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी किसी दूसरे स्टेट में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये रह तो पाएगा नहीं, क्योंकि दी हुई एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब मान लो जैसे कोई तुमको उधार पैसा दे दे, ठीक है, और तुम उस पर जाओ और खूब उछल उछल के काम करो, तो जैसे ही वो पैसा खत्म होगा तुरंत तुम धरती पे आ जाओगे, होता है ना। अभी उड़ने दो, उड़ रहा है या उड़ रही है, पापा परी को नहीं बोलेगा, ठीक है। तो उससे तो क्या होता है, जब ये वापस से नीचे आता है, जब ये वापस से नीचे आता है तो देखो जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी लिया है वो क्या करेगा, ये रेडिएट करेगा। और वो किस फॉर्म में रेडिएट करेगा, एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। और अगर ये जो रेडिएशन है ये अगर विजिबल रीजन में आता है, किस में आता है, अगर ये विजिबल रीजन में हमें आ जाएगा तो क्या होगा, ये हमें दिखाई देगा, ये हमें दिखाई देगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं ना, कोई दिक्कत है। मैं कह रहा बाबू मान लो इलेक्ट्रॉन जो अपने किसी स्टेट में है, ठीक है, जब उसको फोटोन आके एनर्जी देगा तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो बौखलाएगा, वो वाइब्रेशन होगा उसमें, और वो वाइब्रेशन लीड करेगा ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन हो गया, इसका ट्रांजिशन हो गया, उड़ तो आया, आ गया यहां पर। फिर इसको एहसास हुआ कि ये तो मेरा घर है नहीं, मुझे वापस अपने घर जाना है। इस केस में क्या होगा, इसको एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ तो ये यहाँ जा नहीं सकता है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ जाएगा तो ये फिर क्या होगा, फिर एक्साइट होकर ऊपर पहुंच जाएगा। गाना मन में चल रहा है क्या है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, तो क्या होगा, जब इसने एनर्जी गेन किया होगा तो ये ऊपर पहुंचा होगा यहाँ पर। अब क्या होगा, अब ये एनर्जी बाबू लूज करेगा, ठीक है। और जब एनर्जी लूज करेगा और वो अगर विजिबल रीजन में लाई करेगा तो वो हमें दिखाई देगा, इसी वजह से हमें बैंड मिलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक्साइट करेंगे, ठीक है, फिर वो जो जो बैंड देगा वो हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। नहीं बाबू, सबका तो हम ही नहीं पढ़े हैं सबका जो बहुत साइंटिस्ट अभी तक पूरा नहीं निकाल पाए हैं, तो तुम कहाँ से पढ़ो, सिर्फ एक हाइड्रोजन, प्यारे हाइड्रोजन का पढ़ लो, वही बहुत है, ठीक है। वही इतना है कि कहोगे सर ये भी छोड़ देते तो बढ़िया रहता, क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो परेशान मत हो, एक ही बहुत है, हाइड्रोजन इज ऑल इनफ, ठीक है ना। चलो, अब नहीं ऐसा नहीं है कुछ, अगर तुम लोग को ऐसा ये चैप्टर खराब लगा तो अभी केमिकल बॉन्डिंग जब आएगा उसमें बड़ा मजा आएगा। केमिकल बॉन्डिंग ना, सही में बहुत मजा आएगा, केमिकल बॉन्डिंग मजा आएगा। अब इसके बाद पीरियोडिक टेबल आएगा तो उसमें मजा आएगा, ऑर्गेनिक में भी मजा आएगा। पर इसको बेकार नहीं कह सकते, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, कैसा टाइम, अरे ये बहुत समय है, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्पेक्ट्रा दो तरीके का हो सकता है, मैंने बताया स्पेक्ट्रा आप बाबू कितने तरीके का हो सकता है, दो तरीके का। कौन कौन सा होता है, तो टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो होता है एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो जरा लिखो तो, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक बात और जान लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो सिर्फ विजिबल तक ही सीमित नहीं है, वो विजिबल तक ही सीमित नहीं है, इसके बाद भी कई सारे और है ना, सीजीएक्स, यूवी, आईएमआर। तो ये जो है इसके अलावा भी रेज एमिट करते हैं।
मतलब जो ट्रांजिशन है जरूरी नहीं हमेशा विजिबल हो, इंफ्रारेड भी हो सकता है, ठीक है ना। और वहाँ इंफ्रारेड भी हो सकता है, अल्ट्रा वायलेट भी हो सकता है, पर दिखेगा कौन, जो इस रीजन में आएगा, ठीक है ना। बाकी एमिशन जो है और भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हो सकते हैं, तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होंगे कि सिर्फ इसमें होगा, ठीक है ना, ये हमें दिखता है, ठीक है। चलो, तो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ, लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन, कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट, रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, हो गया, डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, लाइन चेंज कर लेना इसमें, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सेपरेट द रेडिएशन, टू सेपरेट द रेडिएशन, एक मिनट आपको छोड़ना जरा, ये कॉपी देखिए आप, ये इसमें ये पता नहीं क्या लिखा है, ये इतना छोटा लिखा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी इसको ना देख पाए, ये लिखना क्या चाहते हैं। सब एक ही तरह के हो ना, इतना छोटा लिखने का क्या फायदा है। बाबू 70 पेज लिखे हो ना तुम, जान लो 72 सिंह को मैं बुलाऊंगा। नहीं आ रहा है, देख लिया, नहीं आ रहा है समझ में। यहाँ तक हो गया, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राफ, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ। लो, अब पहला लिखो, पहला लिखो एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा देखते हैं, चलो लिखो। ठीक है ना, एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा है देखो, अब ये ऊपर समझाना तुम लोग को किस तरीके से। देखो, पहले क्या हुआ कि एटम ने एनर्जी गेन की, अब एनर्जी तो एटम गेन करेगा, हेड डाउन मत करो, क्यों हेड डाउन कर रहे हो। तो एटम क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। तो एटम में भैया है इलेक्ट्रॉन, इन्हीं की वजह से ट्रांजिशन हो रहा है, तो हम सीधे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे आ चुके हैं। तो एटम जब एनर्जी गेन करेगा तो वो क्या होगा, एक्साइट होगा, जब वो एक्साइट होगा तो अपने लेवल को छोड़ के हाइयर लेवल पे जाएगा, एक्साइटेशन हमेशा हाइयर लेवल पे जाता है, ये लोअर लेवल है, ये हाइयर लेवल है, तो इसने एनर्जी गेन किया, ये एक्साइट होकर हाइयर लेवल पे गया। अब जब ये हाइयर लेवल पे जाएगा तो वहां पर रह नहीं पाएगा, अंततः क्या होगा, ये अपने अंदर से अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर कर देगा, ठीक है, जो हमें दिखेगी, ठीक है, अगर वो विजुअल रीजन में आएगी तो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा। कौन वापस चला जाएगा, हाँ जैसे ये हमें दिखाई देगा, और इलेक्ट्रॉन वापस से अपने स्टेट में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना, वापस से वो जहां से गया था वहां पर चला आएगा। चलो लिखो, इस चीज को लिखवा दूं, अ, इसको डायग्राम बना लो, इस डायग्राम को बना लो, ठीक है, और फिर जो है खुद से लिख लो 2 लाइन,
ठीक है, खुद से 2 लाइन लिख लो जिससे तुम लोग समझ पाओ, ठीक। अभी जो इमिशन स्पेक्ट्रा है, कौन सा इमिशन स्पेक्ट्रा है, जो नेविगेशन नहीं, हाँ मैं समझ गया, ठीक है। तो इमिशन स्पेक्ट्रा 2 टाइप का होता है। इमिशन स्पेक्ट्रा 2 टाइप का होता है। पहला होता है कंटिन्यूअस। पहला कौन सा होता है? फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस एंड द सेकंड वन इज लाइन, ठीक है। पहला क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। दूसरा क्या है? लाइन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। लिख लिया आप लोग, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा। हाँ, एमिशन स्पेक्ट्रा 2 टाइप के हैं, कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब इन दोनों को समझ लो किस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होने का मतलब क्या है कि जब भी एमिशन होगा, ठीक है, तो वो इस तरीके से हो कि रेड, जैसे मान लो विबग्योर है ना, तो वॉयलेट क्या हो, मर्ज होके इंडिगो में जाए, फिर इंडिगो मर्ज होके ब्लू में जाए, ब्लू से फिर ग्रीन आए, ग्रीन से फिर येलो आए, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड। यानी क्या हो, जब दूसरे कलर में ट्रांजिशन हो तो क्या हो, मर्ज वे में हो, ठीक है ना। इस तरीके से हो कि इससे इसमें चेंज हो रहा है वो बहुत, मतलब ऐसा वो कंटिन्यूअस रहे, वो बीच में रुके ना कहीं, ठीक है ना। इससे इसमें वो स्मूथली ट्रांजिट कर जाए, दैट इज द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। पीछे कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना, तुमको दिक्कत है तो दूसरा बोलेगा। हाँ, गाना गा रहे क्या वंस मोर? चलो आ जाओ। तो मैंने ये बोला कंटिन्यूअस मतलब क्या, जो रुके नहीं, जिसको अखंड बोलते हैं। थैंक यू। मुझे बोले हो, ये कौन था? चलो, विबग्योर में देख लो क्या है। मैंने ये बोला कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होने का मतलब ये है कि जो ट्रांजिशन होगा एक कलर का दूसरे कलर में, ठीक है, वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब अगर वॉयलेट कलर से इंडिगो में जाना है तो वॉयलेट से हो के इंडिगो में जाएंगे, और कैसे, स्मूथ ट्रांजिशन के साथ। मतलब ऐसा ना हो पता चले कि बीच में कोई ब्रेकिंग, कोई ब्रेकिंग नहीं होगा। वॉयलेट ही मर्ज होगा इंडिगो में, इंडिगो फिर मर्ज होगा ब्लू में, यानी इंडिगो से जब ब्लू में जाना तो कंटिन्यूअस रहेगा। जो इंडिगो हल्का 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 ब्लू होके अंत में ब्लू हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्लू हल्का 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 ग्रीन होके
लास्ट में ग्रीन हो जाएगा। समझ रहे हो, दिस इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको इसको हम पहले ही देख चुके हैं। व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करा रहे थे, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करा रहे थे, तो क्या हो रहा था, क्या हो रहा था बताओ। ये प्रिज्म है, इसमें व्हाइट लाइट हमने पास कराया, क्या हुआ, ये 7 कलर में टूट गया, टूट गया ना। और ये कैसा, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है ना, बीच में कोई ब्रेकेज नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? मैंने तुमको ये थोड़ा बताया कि इस सीरीज में ही जाए, मैंने बोला अगर जाता है तो। और वैसे भी मैं तुमको पहले पढ़ा चुका हूं, तो इधर से इधर आ रहा है ना। जब हीट रिलीज करेगा तो काम तो वही होना है। मैं तुमको कंटिन्यूअस का अर्थ बता रहा था, कंटिन्यूअस मतलब क्या है, कि एक से दूसरे में जाना स्मूथ वे में। मैंने ये नहीं बोला ना कि ऐसे ही होगा, मैंने बोला अगर ऐसे जाए, या ऐसे हो तो इस तरीके से होगा। ठीक है, और हीट वाला ऑप्शन तो वो जो बात है वो बिल्कुल सही है, पहले रेड से इधर आता है ना। ठीक है, क्यों होता है ऐसा वो भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि बेसिकली एनर्जी है बाबू, एनर्जी इजकल टू एच न्यू होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है, पहले वो कलर हमें शो होगा, फिर जैसे ही एटम और एनर्जी गेन करेगा और तेज ऑसिलेट होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो हम इधर शिफ्ट होते जाएंगे, तो वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, समझो ना। हाँ, तुम ये समझो कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इधर से इधर जा रहा है। मैं तुमको जो ये बता रहा था कि कंटिन्यूअस मतलब क्या है, अब चूंकि ये मुझे अच्छा पड़ रहा था वीडियो में, से बता दिया कि कंटिन्यूअस क्या है। ठीक है, कंटिन्यूअस इसको लिखना है, डायग्राम बना लो, याद रहे, ये वाला बना लो, और फिर अपने शब्दों में लिख लेना। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, जब एक से दूसरा कलर जाएगा तो वो स्मूथ ट्रांजिशन होगा, कहीं बीच में लपड़ झपड़ नहीं होगा।
चलो अगला लिखो, लाइन स्पेक्ट्रा। चलो अगला समझो, लाइन स्पेक्ट्रा। क्या समझना बाबू? लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में क्या था? एक कलर दूसरे कलर में मर्ज हो रहा था, ठीक है, स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा था हमारा। लेकिन अब जब लाइन स्पेक्ट्रा की बात आती है, तो लाइन स्पेक्ट्रा को तुम कह सकते हो फिंगरप्रिंट। लाइन स्पेक्ट्रा क्या कह सकते हो? फिंगरप्रिंट। क्या कह सकते हो? फिंगरप्रिंट। बाबू पीछे नहीं जा रही क्या आवाज? जोर से बोलो, फिंगरप्रिंट बोलो। फिंगरप्रिंट। क्यों? क्योंकि हर एक एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। दैट इज वाइट इज द फिंगरप्रिंट। ठीक है, क्या होता है ये? यूनिक होता है, इसीलिए इसको फिंगरप्रिंट बोलते हैं। ये काम काम कैसे करता है देखो। होता क्या है कि तुम कोई वोलाटाइल सब्सटेंस लो। फिंगरप्रिंट का मतलब नहीं जानते हो? यूनिक आइडेंटिफिकेशन। यूनिक अंगूठा छाप। फिंगरप्रिंट मींस यूनिक, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन तुम्हारी यूनिक है अगर फिंगरप्रिंट है तुम्हारी तो, ठीक है ना। देखते नहीं हर जगह अंगूठा लगाते हैं, साइन से ज्यादा अंगूठा। ठीक है, पहले की दुनिया में लोग अंगूठा लगाते थे तो तेरी भगाओ यहाँ से, बेइज्जत इंसान है। फिर साइन करने को आया, अब सब लोग ऑफिस आते हैं पहले अंगूठा ही लगाते हैं। ये लो, और उसको स्वैग बोलते हैं। अरे भैया सर जी आ गए, अंगूठा लगा रहे हैं, है ना ऐसा? नहीं मेरा तो नहीं लगता है। मेरे में अंगूठा, कोई बात नहीं, लगा देंगे अंगूठा, क्या जाता है। साइन भी करने को साइन भी कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी वोलाटाइल सब्सटेंस है। वोलाटाइल क्या होता है वो? जो इजिली वेपर बन जाए, जो इजिली वेपर बन जाए, दैट इज वोलाटाइल। जैसे कपूर, ठीक है, वोलाटाइल सब्सटेंस। तो ये वोलाटाइल सब्सटेंस है। अगर किसी वोलाटाइल सब्सटेंस को तुम हीट करोगे, क्या करोगे? हीट करोगे ऑन बंसन बर्नर। बंसन बर्नर पे हीट कर लेना। नई बंसन बर्नर मोमबत्ती पे जला लो भाई, इलेक्ट्रिक आर्क ले लो, ठीक है, वहां पे हीट करो इसको, और इसको गैस से पास करो, ठीक है, और फिर इसको प्रिज्म से पास करो, ठीक है ना। ठीक है, इसको किससे पास करो? प्रिज्म से। कहां से पास करोगे? अरे यार चुप रहो, पता है नेविगेशन है, पर दो टी जो लाइन आ गया उसको हटाना पड़ेगा ना बाबू। ऐस तुम ही लोग की कमी थी, तुम लोग को नेविगेट करना चाहिए था। अभी कल कौन सी पनडुब्बी डूबी है, कल या परसों? हाँ, तुम लोग को वही काम करना चाहिए था कि जो है नेविगेट करो, सर नेविगेटर नेविगेशन, सर नेविगेशन, हो जाता काम उससे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब हमने वोलाटाइल सब्सटेंस को हीट किया, फिर उसको हमने प्रिज्म से पास किया, अब क्या होगा? ये वोलाटाइल सब्सटेंस है, इसको हमने प्रिज्म से जब पास किया, तो जब ये इसकी लाइट जब प्रिज्म से पास होगी, तो वो क्या करेगा? वो कैरेक्टरिस्टिक रीजन में टूटेगा, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक रीजन में टूटेगा, ठीक है, और हमें कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ मिलेगी, कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ मिलेगी, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये दो बार भाग में टूटे, चार भाग में टूटे, या छह भाग में टूटे, ठीक है। वो पर जो है एटम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने पार्ट्स में टूट रहा है, ठीक है। पर जो भी टूटेगा वो स्पेसिफिक होगा। सपोज करो कि ये दो पार्ट में टूटा, ठीक है, और दोनों हमारा येलो वेवलेंथ को लाइक कर रहा है, एक जो है लाइट येलो है, दूसरा डार्क येलो है, ठीक है। इस तरीके से दो शेड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी सारा हिस्सा क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा ना, बाकी सब ब्लैक दिखेगा, ठीक है। और वो तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। मान लो ये हमारा टोटल वो है, क्या बोलते हैं, इस स्पेक्ट्रोग्राफ है हमारा। तो इससे मान लो हमको दो वेवलेंथ दिखी है, तो वैसे दिखाई देगी। एक ऐसे दिख गई और एक ऐसे दिख गई। वाइट कैसे हो गई है? एक हमारी ऐसे हो गई, ठीक है ना। ये ऐसे हमको दिखाई देगा, बाकी हिस्सा जो है नहीं दिखाई देगा। इसीलिए ये क्या, ये फिंगरप्रिंट है। ये क्या है? फिंगरप्रिंट है। क्या चीज? नहीं, वो जो कलर आएगा वो हमें आइडेंटिफाई होगा, और बाकी रीजन डार्क दिखाई देगा हमें। डार्क रहेगा ना,
जैसे मान लो जो वेवलेंथ में, जैसे मान लो रूम में अंधेरा कर दो और टॉर्च जलाओ, तो टॉर्च स्पेसिफिक जगह जलती है ना, ठीक है। अब ये मत बोला बाकी रूम में भी हल्की हल्की रोशनी हो जाती है, तो वो केस यहाँ नहीं पॉसिबल है, ठीक है। जो तुम मान लो तुम एक वो जलाया, क्या लेजर लाइट जलाया तुमने, तो लेजर अपना रास्ता बनाए रहेगा कि भाई यही हूं मैं, बहुत होगा आस हल्की आसपास में हल्का फुल्का उजाला हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है, दैट इज वाई दे आर द फिंगरप्रिंट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? हीट करने के बाद उसको गैस से पास करके और उसके बाद उसको प्रिज्म से पास किए। जब तुम उस किसी चीज को बर्न करते हो, तो क्या वो जो है कलर नहीं देते हैं? क्या वो किसी कलर के साथ बर्न नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ना। बस वही चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। उस कलर को प्रिज्म क्या करेगा, मान लो तो मिक्सचर ऑफ कलर होगा ना जो वहां दिख रहा होगा, प्रिज्म क्या करेगा, उसको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देगा, हमें कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। जैसे मान लो बर्न किया तुमने उसको, तो उसकी एक जो उजाला दिखा तुमको खूब अच्छा खासा, वो मिक्सचर ऑफ लाइट्स होगा ना। कि मान लो दो अगर अलग अलग कलर है कोई तुम्हारे, एक मान लो येलो कलर है, दूसरा मान लो ऐसे कोई ग्रीन कलर है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे जो तुम्हें लाइट दिख रही होगी, वो इनका मिक्सचर होगा ना, वो तो दोनों मिलके होगा ना। और तुम्हें पता लगा भैया कौन कौन सा कलर है, वो कैसे पता लगेगा, जब उसको अलग करोगे। कैसे अलग करोगे, प्रिज्म में डालोगे, प्रिज्म उसको बांट देगा कि मैं यहाँ हूं, यहाँ हूं, यहाँ हूं, यहाँ। ठीक है, समझ गया ना। चलो, तो ये क्या है बाबू, ये लाइन स्पेक्ट्रम है, इसको लिखवाना पड़ेगा कि इसको बनाओगे। हाँ, ये क्या है, ये क्या है? हाँ, ये तुम्हारा मान लो बर्नर है, यहाँ पे वोलाटाइल सब्सटेंस है, इसको पास कराएं एक स्लिट के थ्रू, ये प्रिज्म है, ठीक है। ये हमारा फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है ना, फोटोग्राफिक प्लेट है। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक रीजन है। ये क्या है, इसको फिंगरप्रिंट बोलते हैं, सब लिख लो, ठीक है। चलो, इसी को
लाइन स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा है बाबू, देखो ध्यान से। लाइन स्पेक्ट्रा में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम किसी वोलाटाइल सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, उससे आने वाली रेस को प्रिज्म, एक स्लिट के थ्रू प्रिज्म से पास किया जा रहा है। प्रिज्म क्या कर रहा है, उसको अपने कंपोनेंट्स में तोड़ दे रहा है, ठीक है, और वो हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। जो एक सब्सटेंस के लिए हमें स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होगा वो उसका फिक्स है, यानी वो सिर्फ उसके केस में ऑब्जर्व होगा, ठीक है, इसीलिए हम इनको फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं, ठीक है। और चूंकि ये लाइन के फॉर्म से ऑब्जर्व होते हैं, इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं इनको, ठीक है ना। और ये एक तरीके का एमिशन स्पेक्ट्रा है, ये एक तरीके का एमिशन स्पेक्ट्रा है, ठीक। चलो अगला लिखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगला लिखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसमें, 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 लाइन स्पेक्ट्रा में लिखवा दूं, लिख लिए हो, वो तो ठीक है, पर उस डायग्राम से समझ जाना, खुद के शब्दों में लिख लेना उसको एक बार, ठीक है, क्योंकि लिखवाना बहुत लंबा पड़ जाता है ना, ज्यादा लंबा पड़ जाएगा वो थोड़ा। ठीक है, आप लिख लो एमिशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, कौन हंस रहा है जी। चलो अब हमने क्या किया, इधर देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या हुआ, हमने कोई सॉल्यूशन लिया, हमने कोई सॉल्यूशन लिया, ये क्या है हमारा सॉल्यूशन है। अभी तुम लोग बात करोगे फिर कहोगे समझ में नहीं आया। सॉल्यूशन लिया हमने कोई, ठीक है, इसमें हमने बीम ऑफ कंटिन्यूअस लाइट पास की, क्या पास किया, बीम ऑफ कंटिन्यूअस लाइट, देख लेना ध्यान से कैसा है बीम, कैसा है ये, कंटिन्यूअस लाइट है, बीम ऑफ कंटिन्यूअस लाइट हमने पास किया। अब क्या होता है, हाँ हाँ कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, तो हमने इसे पास किया। अब होगा क्या, इसमें से जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे बाद में, ठीक है, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर हम इसका ग्राफ देखें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ कलर जो है वो गायब मिलेंगे, यानी मैं बाकी हिस्सा हमें कलर मिलेगा पर कुछ के हिस्से में क्या मिलेंगे, गायब मिलेंगे, यानी जो ये व्हाइट है ये गायब है, ठीक है, ऐसे कुछ हिस्से में गायब मिलेंगे, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो सॉल्यूशन है उसने उस कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, सॉल्यूशन ने उस कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। हाँ हाँ बोलो, सॉल्यूशन किसी भी चीज का जिसका तुम्हें ऑब्जर्व करना है स्पेक्ट्रा, जिसका तुम्हें स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करना है उसका सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऐसे बैंड हमें ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। अब होगा क्या, देखो सॉल्यूशन के जो ऐसे बैंड ऑब्जर्व हो रहे हैं, यहाँ पर जो कलर गायब हो रहे हैं, यहाँ पर जो कलर गायब हो रहे हैं वो वही कलर है जो वहां ऊपर जो है ऑब्जर्व हो रहे थे, ठीक है ना, जो कलर ऊपर ऑब्जर्व हो रहे हैं वही कलर यहाँ पर गायब भी हो रहे हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब सॉल्यूशन से बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास करेंगे, बीम ऑफ कंटिन्यूअस लाइट पास करेंगे, तो क्या होगा, कुछ कलर को ये अब्जॉर्ब कर लेगा, और जिस कलर को ये अब्जॉर्ब कर लेगा उस बैंड में हमें डार्क फेजेस मिलेगा। हाँ हाँ वो सब सेम सेटअप है जो पहले का सेटअप है, सेटअप हमारा सेम है, सेटअप में चेंज नहीं है, बस अब ग्राफ में चेंज आ जाएगा, हमारे स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, वो डार्क है, बाकी जगह हमें जो है चीजें मिलेंगी कलर, पर ये रीजन हमें क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। इस रीजन में दो तीन चार पैचेस कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, वहां पर हमें डार्क फेजेस मिलेंगे। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कलर जो है सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, ठीक है। इसको लिख लो।
चलो फिर आगे देख लो, अगला लिख लो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलो आ जाओ अब, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लिखो भैया, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। चलो क्या उसका, चलो तो क्या देख रहे थे, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ध्यान से समझना, पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओरिजिनेट कैसे कर रहा है ये बता देता हूं तुम लोग को। ठीक है, उसके बाद जो है इसको रिडबर्ग फॉर्मूला देख लेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांजिशन होगा तो किस स्टेट में जो हमारी इमिशन स्पेक्ट्रा होगी वो कहाँ लाई करेगी, यूवी में आएगा, विजिबल में आएगा, इंफ्रारेड में आएगा, किस में आएगा। ठीक है, सारी सीरीज देखेंगे हम लोग, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। हम्फ्री ठीक है ना इस, ये भी एक मिनट, चिल्लाहट नहीं, अरे हमसे बताओ ना, हम पढ़ा है, हम बता ना, परेशान मत हो। ये टॉपिक मैं खत्म कर लूँ, 5 मिनट लगेगा, उसके बाद मैं जो करने वाला था वही पढ़ाऊंगा तुमको, वो कुछ और नहीं है। ठीक है ना, तो अब देख लो, तो हो क्या रहा है स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन। देखो पहले हमने क्या किया कि हमने सैंपल लिया डाईहाइड्रोजन का। क्या किया हमने, सैंपल लिया डाईहाइड्रोजन का, और इसको इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास होगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट होगा। ठीक है ना, सैंपल क्या होगा हमारा, एक्साइट होगा, सैंपल एक्साइट होगा। अब क्या किया, इसके अंदर से रेडिएशन निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा, इसको हमने एक स्लिट से पास किया, स्लिट से पास किया। स्लिट से पास करने का सिंपल सा एक रीजन है, कंसंट्रेशन बढ़ाना, कि जो है वो फोकस जो बीम बनाना। ठीक है ना, अब इसको फिर हमने किससे पास किया, उसके बाद आगे क्या लगाया हमने, प्रिज्म। अब प्रिज्म में, प्रिज्म पे जैसे ही लाइट पड़ी, ये क्या हुई, ये हमारी ब्रेक कर गई, ब्रेक कर गई डिफरेंट रीजन्स में। ठीक है, ब्रेक कर गई हमारी डिफरेंट रीजन में। ठीक है, किसमें किसमें, वॉयलेट में, इंडिगो में, और किसमें करती है, वॉयलेट में, इंडिगो में, ब्लू ग्रीन में और रेड में। ठीक है, किसमें किया, ब्लू ग्रीन एंड रेड में। ठीक है, ये इस तरीके से स्प्लिट कर गया, ब्लू ग्रीन समवॉट इन बिटवीन, ब्लूइश ग्रीन। ठीक है ना, तो इसमें ये स्प्लिट कर गए। ठीक है, यही हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। ठीक है ना, यानी डाईहाइड्रोजन को हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास किया, इससे जो रेज आई, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, डी एक्साइट हुए, फिर उसने जो एनर्जी ट्रांसमिट की, उससे उसको जब हमने प्रिज्म से पास किया तो वो ऐसे स्प्लिट कर गया। ठीक है, और ये किस पे ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दो तो उस पर ये ऑब्जर्व हो जाएगा, कोई दिक्कत, इस पे क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे बाबू डाई हाइड्रोजन था, उसको तुमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, मतलब उसको तुमने एनर्जी दी। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ ठीक है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, इसमें बस एक्साइटेशन हुआ, फिर वापस से लिबरेट हो गया, वापस से डी एक्साइटेशन हो गया,
और ये हमें काम करना था, तो फिर हमें ये ऑब्जर्व हुआ। ठीक है ना। अब जो है जब हम देखते हैं इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो जो वेव नंबर आया इसका, क्या आया, वेव नंबर, जो इसका वेव नंबर आया वो इक्वल्स था तुम्हारे रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है। और ये क्या वही बता रहा हूं मैं, देखो ये है हमारे डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, ये हमारा डिफरेंट स्टेट्स है जो हम पहले देख रहे हैं। ये सपोज करो तुम्हारा n1 स्टेट है, ये तुम्हारा n2 स्टेट है, n3 है, n4 है, n5 है। तो सपोज करो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर था तो एनर्जी गेन करेगा, वो कहीं यहां मान लो पहुंचा। ठीक है, तो दिस इज द n1 लोएस्ट एनर्जी स्टेट, और जहां पर भी वो जाके पहुंचा दैट इज n2 द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। ठीक है ना। तो ये रिडबर्ग फॉर्मूला रहा। ठीक है। अब रिडबर्ग फॉर्मूला को अगर हम हाइड्रोजन के केस में देखेंगे तो हम लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि इस केस में अगर हाइड्रोजन केस की बात कर लो तो हमें जो दिखाई दे रहा है ये किस रीजन में होगा, विजिबल रीजन में होगा। ठीक है ना, जो हमें दिखाई दे रहा है वो किस में होगा, विजिबल रीजन में। और अगर ये विजिबल रीजन में है, अगर ये विजिबल रीजन में अगर लाई कर रहा है तो उस केस में ये कोरिस्पॉन्ड करेगा बाल्मर सीरीज को। किसको, बल्मा सीरीज, बाल्मर सीरीज को, हाँ। ठीक है, बाल्मर सीरीज को। और उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एच 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी n1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, ये बाल्मर सीरीज में n1 की वैल्यू 2 रखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मैं सारी सीरीज बता रहा हूं, पर ये विजिबल में कोरिस्पॉन्ड कर रहा है ना, तो इसके लिए हमारा वैल्यू जो होगा वो ये होगा। ठीक है ना। रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट किस फॉर्मूले के बाद, ये फॉर्मूला मैंने ये बोला, देखो जैसे ये तो हमारा रिडबर्ग फॉर्मूला है, दिस इज रिडबर्ग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, रिडबर्ग फॉर्मूला या फिर रिडबर्ग इक्वेशन, रिडबर्ग फॉर्मूला या फिर रिडबर्ग इक्वेशन। आर एच इज रिडबर्ग कांस्टेंट, आर एच इज क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 109677 पर सेंटीमीटर, 109677 पर सेंटीमीटर, दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया ये फॉर्मूला। ठीक है, इसके प्रूफ से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। अब मैंने ये बोला बाबू कि चूंकि ये जो स्पेक्ट्रम हमें दिख रहा है विजिबल रीजन में दिख रहा है, और मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो सिर्फ विजिबल में थोड़ी होती है, इंफ्रारेड रेड में भी हो सकती हैं, यूवी में भी हो सकती हैं। तो रेडिएशन जो आएगा वो कसम खा के तो आए नहीं कि मैं सिर्फ विजुअल में आऊंगा, नहीं है। अगर वो विजुअल में आएगा तो हमें दिख जाएगा, तो किसी और में भी तो जा सकता है। ठीक है, तो अगर वो विजुअल रीजन में आता है तो उस केस में ये फॉर्मूला ऐसे मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है ना, समझ गए। अब देखो एन की वैल्यू क्या क्या है और वो किस किस सीरीज को कोरिस्पॉन्ड करता है, ये अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, और उनका रीजन क्या होगा। ठीक है, चलो हाँ इसको लिख लो, फिर इसके आगे करते हैं। वही बस आखिरी टॉपिक है। ठीक है, उसका फिर बंद करते हैं।
स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ एच एटम। चलो इसको लिख लेते हैं ना, चलो भैया नाम लिखते हैं इनका, ठीक है, चलो इनका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। चलो सीरीज देखो, N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू, और उसके साथ किस रीजन में लाई करते हैं, ठीक है, किस रीजन में लाई करते हैं, ठीक है। चलो पहला सीरीज था लाइमन, N1 की वैल्यू क्या होगी 1, और N2 की वैल्यू 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। रीजन क्या होता है इनका, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं बाल्मर, इसकी वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3 4 5 से इंफिनिटी तक, ठीक है। इस किस में आते हैं ये, विजिबल में, दे बिलोंग टू विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, विजिबल सीरीज में आते हैं, विजिबल रीजन में आते हैं ना। लाइमन बार्मर फिर क्या होता है, पास्चन, पास्चन N1 की वैल्यू 3, यहाँ पे 4 5 6 टू इंफिनिटी, किस में आएंगे बाबू, इंफ्रारेड। पास्चन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट किस, N1 की वैल्यू 4 और N2 वैल्यू 5 6 7 8, इसका किस में आ गई है, इंफ्रारेड में ही आएगा। इसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या आता है, फंड, फंड किस में आता है बाबू, N1 की वैल्यू 5 और N2 की वैल्यू 6 7 8 ऑनवर्ड्स, इंफ्रारेड में। लास्ट वन इज हम्फ्री, हम्फ्री 6 टू इनफाइनाइट, किस में आता है, फार इंफ्रारेड में, ठीक है, फार इंफ्रारेड में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां तक आज की क्लास में था। FIR नहीं बाबू, ये फार इंफ्रारेड है, FIR नहीं है, ये फार इंफ्रारेड है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं ना।